नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 3 बज चुका है और ऐसे में इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज 3 बजे 3 बड़ी खबरों में कौन कौन सी खबर है जिस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सबसे पहले खबर देखिए, बंगाल में एसआईआर को लेकर किस तरह से सियासी बवाल लगातार जारी है और अब ये बवाल कहां तक पहुंचा है, इस बुलेटिन में आपको अंदर खाने की बात बताएंगे। दूसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं। दूसरी खबर, ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां ग्रेटर नोएडा को एक बड़ी सौगात मिली है। क्या है ये सौगात, इस पर भी आगे करेंगे चर्चा। तीसरी खबर प्रदूषण को लेकर है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर प्रदूषण का मामला पहुंचा। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सुनवाई हुई है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल हाई हो चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से ग्रेव 3 का जो आदेश था उसे हटाया गया। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में प्रदूषण को लेकर निजात मिल रही है, क्या इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है, वो भी इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। तो ये आज की 3 बड़ी खबरें, बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण की स्थिति क्या है बताएंगे इस बुलेटिन में आपको। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। पीएम मोदी आज देश को उन्होंने दी बड़ी सौगात। स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का किया उद्घाटन। बोले, भारत की युवा शक्ति को दर्शाता है इन्फिनिटी कैंपस। सीएम योगी का दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दौरा। जेवर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी करेंगे उद्घाटन। नैनीताल में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय लोगों से की बातचीत। टी स्टॉल पर सीएम ने बनाई चाय। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का लेवल हाई। कई इलाकों में AQI 350 के पार। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग। नेशनल गार्ड के 2 अधिकारी जख्मी। ट्रंप ने कहा, हमलावर को चुकानी होगी भारी कीमत। और हांगकांग में 35 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में 44 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लापता। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। और हेडलाइन के बाद अब रुख करेंगे पहली खबर का। पश्चिम बंगाल से खबर है, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी मतदाता सूची को दुरुस्त और उसे संशोधित करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं अन्य विपक्षी दलों के नेता भी विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एसआईआर शुरू होने के बाद बड़ी तादाद में लोगों का बांग्लादेश जाते हुए भी देखा जा रहा है। बहुत से लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत में रहने के लिए उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। कई मामलों में यह बात भी सामने आई है कि फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए गए हैं। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग की ओर से एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। यह दावा ये कि आयोग कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं। आयोग कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम साल 2002 के इलेक्टोरल रोल से मैच नहीं खाता। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऐसे वोटर्स को अब आगे क्या करना होगा और उचित कदम ना उठाए जाने पर आयोग क्या एक्शन ले सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं है। अधिकारियों के अनुसार यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की नवीनतम मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच की गई, जो तैयार एसआईआर सूची है उससे की गई है। कुछ बड़ी बातें देखिए, 26 लाख वोटरों के नाम 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। ये 26 लाख वोटर पश्चिम बंगाल से अकेले निकले हैं। 26 लाख नाम जो है पुराने रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। नाम कुछ और
और अब जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है उसमें कुछ और आ रहा है, या तो पता कुछ और आ रहा है, यहां तक कि रिलेशन भी बदल गए हैं। 2002 मतदाता सूची से तुलना की गई है। तो बंगाल में जो एसआईआर पर सियासी बवाल है लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा। 2006 सूची से भी मिलान किया गया। सीधे शब्दों में आपको बताएं, सीधे आसान शब्दों में ये जानिए, 2002 से मैच किया गया, तब भी मैच नहीं हुआ। 2006 से मैच किया गया, जो 2006 में एसआईआर प्रक्रिया की गई थी उससे मैच किया गया, तब भी ये 26 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि मैच नहीं हो रहे। ये 2025 में एसआईआर प्रक्रिया से, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस एसआईआर का विरोध कर रही थी, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर ये मैच क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जो बीएलओ लगे हुए हैं काम पर, उनकी तरफ से जो अभी तक वेरिफिकेशन किया गया उसमें पता चला कि अगर कोई किसी का ससुर 2002 में था, अब वो पिता निकला है, इस तरह के रिलेशन सामने आ रही हैं। मैच ना खाने वालों की अब पहचान की जा रही है। आयोग की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, दस्तावेज आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा, यानी कि वेरिफिकेशन होगा, यानी जितने वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कहे गए एसआईआर के तहत, अब उन सभी डॉक्यूमेंट्स के तहत इनका एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन शुरू होगा। आयोग असंगति के कारणों का अध्ययन कर रहा है। तो बंगाल में इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उन सब के बीच इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में बॉम्ब फोड़ दिया है। राज्य भर में सत्यापन प्रक्रिया लगातार जारी है। पूरे राज्य में एसआईआर प्रक्रिया 4 दिसंबर को यह प्रक्रिया क्लोज हो जाएगी। 26 लाख वोटरों के नाम उससे पहले आ चुके हैं कि ये 2002 से वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं खा रहा। यहां तक कि इनका रिकॉर्ड जो आया है वो 2006 वाला जो लिस्ट है, 6 वाली, उससे भी वेरीफाई नहीं हो रही है। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर ये 26 लाख मतदाता कौन है, कैसे यहां पर आए हैं, कहां से आए हैं? इन सब के बीच बंगाल से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं और उनका कहना है कि हमारे पास वैलिड वेरिफिकेशन नहीं है, इसीलिए हम पश्चिम बंगाल को छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या अभी तक चुनाव हो रहा था तो ये वो तमाम फर्जी वोटर्स थे, ये वोट कर रहे थे जिसके दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही थी। फिलहाल इस वक्त चुनाव आयोग लगातार इस मामले में जांच कर रहा है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये दावा कर दिया है कि 26 लाख ऐसे वोटर सामने आए हैं एसआईआर प्रक्रिया के तहत, जिनका मेल 2002 की लिस्ट से भी नहीं हो रहा, 2006 की लिस्ट से भी नहीं हो रहा है। अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है बंगाल में। बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं एसआईआर के तहत। ममता बनर्जी ने कहा कि जल्दबाजी में ये कदम उठाया जा रहा है, बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। अब एक और नया मामला सामने आया गया। देखिए, 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में। इससे पहले टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी, क्या उनको डर लग रहा है कि जो ये वोटर जिनकी लिस्ट सामने आई है कि ये वेरीफाइड ही नहीं है, ये 26 लाख ऐसे वोटर्स, आप मान लीजिए कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो संख्या है वोटरों की, उसमें आधे से आधा हिस्सा अब चुनाव आयोग की इस लिस्ट के जरिए निकाल दिया जा रहा है। तो इसका प्रभाव किस पर होगा, किस पार्टी पर होगा? क्या टीएमसी पर होगा या भारतीय जनता पार्टी पर होगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, 4 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा ये प्रोसेस, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि जो लिस्ट आई है वो ये लिस्ट बता रही है कि 26 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका वेरिफिकेशन ना 2002 के एसआईआर प्रक्रिया के तहत हुआ, ना ही 2006 में जब वेरीफाइड किया गया उस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी ये लिस्ट मैच नहीं कर रही है।
बिल्कुल नीतू, देखिए लगातार जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है इस चीज़ को लेकर के पहले से भी विरोध कर रही थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जो बताए जा रहे हैं 2002 में जिस तरीके से जो अभी जो लिस्ट जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं वो मैच नहीं हो रहा। लेकिन आने वाले वक्त में क्योंकि 4 दिसंबर को इसका जो पूरा प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसे में लगातार जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़े जो दिए गए हैं तो दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमारी सरकार वहां पर बनेगी, लेकिन एसआईआर का जिस तरीके से जो आंकड़े जो आ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो टीएमसी जो है, ममता बनर्जी भी जो है वहां पर ये कह रही है कि टीएमसी जो एसआईआर जो हो रहा है वो ये गलत है, इसमें कई सारे युवा जो हैं इसमें वंचित रह जाएंगे। तो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल, तो देखिए बंगाल में एसआईआर को लेकर ये जबरदस्त बवाल छाया हुआ है। अब देखना यही है कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है अभिषेक कि ये 26 लाख लिस्ट निकले हैं और ये वो हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी पहचान की जाएगी। तो अब आगे क्या होगा, 4 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन क्या कदम उठा सकता है ये 26 लाख वोटर्स को लेकर? अब देखिए नीतू, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से एसआईआर हुए, कई सारे बीएलओज जो है वो सुसाइड भी कर रहे हैं, कई सारे प्रेशर भी पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से आपातकाल एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें तमाम बीएलओज को लेकर के जो फॉर्म फिलअप को लेकर के जो परेशानियां हो रही थी उसको लेकर के चर्चाएं हुई। लेकिन जो रही बात, अगर जो अभी 26 लाख जो वोटर्स जो है जो अभी मैच नहीं हो रहे हैं, तो 4 दिसंबर काफी कम समय रह गया है। तो इस प्रक्रिया को पूरा क्लियर करने के लिए ये किस तरीके से हुआ और ये 26 लाख वोटर्स जो है वो कहां से आए हैं, इसकी प्रक्रिया पूरा कंप्लीट करने में काफी वक्त भी लग सकता है। तो आने वाले वक्त में चुनाव आयोग जो है हो सकता है कि और भी बीएलओस को बढ़ाए और भी तैनात किया जाए, ताकि जो 26 लाख वोटर्स जो है इसकी शनाख्त हो सके और जो अपडेट जो है वो जल्द से जल्द चुनाव आयोग तक पहुंच सके। तो आने वाले वक्त में हो, जैसे कि अभी जो बीएलओ जो है कई आपने देखा भी होगा, लगातार हम लोग अपडेट्स भी बता रहे हैं कि तमाम बीएलओ जो है वो कई सुसाइड भी कर रहे हैं, उनकी तबियतें भी खराब हो रही हैं, कई लोग जो है वो रिजाइन भी दे रहे हैं। तो ऐसे में लगातार परेशानियां जो है चुनाव आयोग को भी मिलती हुई नजर आ रही है और आने वाले वक्त में जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उस वक्त दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ सकता है। नीतू, आयोग को लेकर इस वक्त ये भोपाल से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन जमकर किया जा रहा है और वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं और किस तरह से देखिए इनको बस में भरकर यहां से हटाने की कोशिश हो रही है। ये भोपाल से तस्वीरें सामने आई है जहां वोट चोरी एसआईआर को लेकर जमकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। छोड़िए, हाँ छोड़िए, हो गया पूरा गीला हो गया, गीला हो गया। नहीं हो जे तो ये इस वक्त भोपाल की तस्वीर हम देख रहे थे जहां पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। अभिषेक, जगह जगह से अब विरोध प्रदर्शन के सुर सुनाई दे रहे हैं। भोपाल से तस्वीरें हम देख रहे थे जहां पर कांग्रेस बड़ी संख्या में सड़कों पर आई, वोट चोर एसआईआर के खिलाफ यहां लगातार हंगामा किया जा रहा है। तो अब मसला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये मसला देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया है। अब ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया जो अब बिल्कुल आखिरी दौर में चल रही है, यानी कि क्लोजिंग है 4 दिसंबर को इस प्रक्रिया को पूरा करना है, लेकिन उससे पहले जमकर बवाल किया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों पर।
बिल्कुल नहीं, तो देखिए ये जो बवाल जो है वो कहीं ना कहीं एसआईआर को भी लेकर के है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जो अलग अलग हिस्सों में जो बवाल कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहटपन है, क्योंकि लगातार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में आपने देखा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दमखम लगाया, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। तो यही एक बौखलाहट जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमे में ही इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी सारा नाराजगी भी चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो ये कहती है कि महागठबंधन में हमारे जितने भी गठबंधन में पार्टी हैं सभी लोगों के साथ में सामंजस्य बनी हुई है, सब लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में उनको सामना करना पड़ा है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि और जिस तरीके से लगातार, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी है और आने वाले वक्त में भी कई जगहों पर, यूपी में भी है, कई जगहों पर भी है, चुनाव भी है, तो इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी जो है चाह रही है कि पहले से ही वहां पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठा रही है, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है लगातार वोट चोरी को लेकर के वहां पे कितनी जनसभाएं की, लोगों से बातचीत किया, उनको बार बार लगातार जो है उकसाने की कोशिश की। लेकिन बिहार में जो उनको हार का सामना करना पड़ा, किस तरीके से उनको मुंह दिखाना पड़ा, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरीके का बौखलाहटपन जो है वो नजर आ रही है। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो 26 लाख वोटरों का मिलान किया गया 2002 के प्रोसेस से, यानी कि एसआईआर प्रक्रिया से, और 2006 की जो वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसके तहत मिलान किया गया, जिसमें पता चला कि 26 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका मैच हो ही नहीं रहा इन दोनों ही लिस्ट से। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गाजियाबाद जिले में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद सीएम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू होने के संबंध में तैयारियों की समीक्षा करते दिखे। इसी के साथ एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण भी उन्होंने किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पदाधिकारियों संग बैठक की। बता दें, पीएम मोदी के प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम योगी सेक्टर 50 में नवनिर्मित मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। तो आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, पदाधिकारियों संग बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी का जो प्रस्तावित उद्घाटन समारोह है, कार्यक्रम है, उससे पहले सीएम योगी ने एक बार और निरीक्षण किया है, जायजा लिया है, काम कितना हो गया, कब उद्घाटन किया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द तारीख आएगी और अब मेदांता अस्पताल पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। ये मेरा सौभाग्य है। अभिषेक भाटी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अभिषेक, कितनी देर में मेदांता हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या जानकारी? देश के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा दौरा था। बता दें कि गाजियाबाद के तुरंत बाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे और कहीं ना कहीं निरीक्षक जो है उन्होंने सारे कामों को लेकर किया और कहीं ना कहीं उसके बाद एक बैठक के जरिए अधिकारियों को सचेत किया। बता दें कि मैं मेदांता में मौजूद हूँ, सेक्टर 50 के नोएडा में स्थित हूँ और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है वो नोएडा पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं जेवर एयरपोर्ट के पास सीधा जो योगी आदित्यनाथ है वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए इस नोएडा सेक्टर 13 पहुंचे थे और अब सेक्टर 50 के नोएडा मेदांता हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं उद्घाटन में कोई देरी नहीं है। आप बता दें 2:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचने वाले थे, कहीं ना कहीं कुछ देरी के चलते थोड़ा लेट सीएम योगी आदित्यनाथ को आने में हो गया, तो कहीं ना कहीं अब जो है वो देरी दूर नहीं है कि कहीं ना कहीं उद्घाटन जो है वो मेदांता हॉस्पिटल का होने वाला है। नीतू, किस तरह की हलचल वहां पर देख रहे हैं अभिषेक, अगर आप दिखा पाए तो? बिल्कुल, आप बता दें कि एडवाइजरी जो है डीसीपी ट्रैफिक द्वारा दी गई थी। कहीं ना कहीं रोड जो है जगह जगह डाइवर्ट किए गए हैं, कोई लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। ट्रैफिक के जरिए लोग जो है रूट बदल के अपनी जगहों पर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं मेदांता हॉस्पिटल के बैक साइड में मौजूद हूँ। आप बता दें कि यहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी जरिए कोई भी यहाँ पर लोग नहीं दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ जो काफिला है वो दूसरे इस रोड से निकलकर पीछे की तरफ जो उद्घाटन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये पीछे मेरा आप देख सकते हैं मेदांता हॉस्पिटल का ये बैकवर्ड एरिया है। कहीं ना कहीं सेक्टर 50 में स्थित जो मेदांता हॉस्पिटल है इसी का उद्घाटन आज योगी आदित्यनाथ कहाँ तो होना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अब से थोड़ी देर में मेदांता हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उद्घाटन समारोह है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां दम घोटू हवा से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। वायु प्रदूषण के मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो इस मुद्दे पर रेगुलर बेसिस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिवाली के आसपास केवल औपचारिक तौर पर मामले की सुनवाई करना सही नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसे घुमाकर समस्या खत्म कर दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें पता है कि दिल्ली एनसीआर के लिए खतरनाक समय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का तुरंत हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मामले में अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने साफ किया है कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।